आखिर क्यों हुआ था श्री राम के पुत्र लव और यमराज के बीच भयंकर युद्ध? आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। श्री राम के अयोध्या नगरी का राजा बनने के बाद जब वह सभा में बैठे थे तो एक सेवक ने राम से कहा, आप एक वृद्ध मंत्री सुमंत्र का स्वर्गवास हो गया है। और ये समाचार सुनकर श्री राम शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर सुमंत्र के घर गए। जब वहां जाकर उन्होंने उनकी कुंडली पंडितों को दिखाई तो पता चला कि सुमंत्र की कुल आयु 9,999 वर्ष थी, जिसमें से अभी उनके 9 दिन बचे हुए थे। तब राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष मानी गई है। ऐसे में सुमंत्र की मृत्यु उसके समय से पहले कैसे ही हो गई? नियम अनुसार यमराज ने नियम की अवहेलना की है। इसके लिए उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए, या फिर मैं स्वयं यमराज को यहाँ लेकर आता हूँ और सुमंत्र को जीवित करता हूँ। इतना कहकर श्री राम यमराज की संयमिनी पुरी की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्होंने यमदूतों को सुमंत्र को ले जाते हुए देखा। उन्हें मारकर सुमंत्र को उन्होंने छुड़ा लिया। यमदूतों ने सुमंत्र से विनयपूर्वक कहा कि आपने हमसे हमारा अधिकार छीन लिया है। अंत में हमने क्या पाप किया है? श्री राम ने कहा कि अभी सुमंत्र का समय पूरा नहीं हुआ है। जब इसके दिन पूरे हो जाएंगे तब तुम सुमंत्र को ले जाना। ये सुनकर यमदूत बोले, सुमंत्र के जन्म के समय सबसे पहले इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकले थे। इसके 9 दिन बाद इसके बाकी के अंग निकले थे, जिसकी रक्षा पंडितों के श्रेष्ठ मंत्रोच्चारण से हुई थी, इसीलिए इसका नाम सुमंत्र पड़ा। जिस दिन सुमंत्र का मस्तक और हाथ बाहर आए थे उसी दिन से अब तक की आयु पूर्ण हो गई है। आपने व्यर्थ ही हमें मारा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यमदूतों की बात सुनकर श्री राम ने उत्तर दिया कि माता के गर्भ से सुमंत्र का जन्म हुआ और जिस दिन से सुमंत्र के माता पिता ने इनके जन्म दिन की तारीख तय की थी वही दिन सुमंत्र के जन्म का दिन माना जाएगा। इस प्रकार सुमंत्र के अभी 9 दिन शेष है। अभी तुम लोग जाओ और 10वें दिन सुमंत्र को लेने आना। मैं इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करूंगा। श्री राम की बातों को सुनकर यमदूत सुमंत्र को बिना लिए वापस लौट गए। राम सुमंत्र को लेकर जब घर पहुंचे तो सब लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। सुमंत्र ने राम को देख उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना की। सुमंत्र ने अपने बचे हुए 9 दिनों में खूब दान पुण्य किया। उधर जब यम के दूत यमराज के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने यमराज से कहा, यमदेव, आप अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हो? अपने अनुसारों की दुर्दशा देखिए। क्या आपको हमारी इस दुर्दशा पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा? श्री राम बीच मार्ग से सुमंत्र को हमसे छुड़वा कर ले गए और 10वें दिन उसे आने देंगे। हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। अंत में हम जल में डूबकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। अपने दूतों की बात सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और रोष में आकर कहा कि मैं आज ही श्री राम को इसका दंड अवश्य दूंगा। यमराज अपनी सेना के साथ सहायता के लिए इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब इंद्र ने यमराज से कहा, क्या तुम विष्णु भगवान से युद्ध करना चाहते हो? उनसे युद्ध करने से अच्छा है तुम वापस संयमिनी पुरी लौट जाओ। इसके बाद यमराज ने सभी देवताओं के पास जाकर उनसे सहायता के लिए कहा, लेकिन सभी ने इंद्र जैसा ही जवाब दिया। तब यमराज एक विशाल भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चारों तरफ से अयोध्या नगरी को घेर लिया। अयोध्या नगरी को यमराज की सेना से घिरा देखकर श्री राम ने अपने पुत्र लव से यमराज को युद्ध करने के लिए कहा। यमराज और लव जी के बीच एक प्रलयकारी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लव ने यमराज के सभी सैनिकों को मार गिराया। जब यमराज ने अपने सभी सैनिकों को मृत अवस्था में देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर लव के रथ, सारथी, धनुष, बाण, मुकुट और कवच को काट डाला। लव ने दूसरे रथ पर सवार होकर फिर से युद्ध आरंभ किया और अपने बाणों से यमराज के भैंसों को मूर्छित कर दिया और पृथ्वी पर गिरा डाला और फिर अपने 100 बाणों को यमराज पर छोड़ दिया। लव के बाणों से क्रोधित होकर उन्होंने लव पर यम दंड छोड़ दिया। यम दंड को देखकर लव ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे देखकर यमराज वहां से भाग चले और उनके पीछे ब्रह्मास्त्र चल पड़ा। इस बात का जब यमराज के पिता सूर्य को ज्ञात हुआ तो वह यमराज के प्राणों की रक्षा के लिए लव के पास गए
और उनसे यम के प्राणों को बचाने की विनती करने लगे। भगवान सूर्य की प्रार्थना को स्वीकार करके लव ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया और यम के प्राण बच गए। इस तरह से हुआ था लव और यमराज के बीच एक महाप्रलयकारी युद्ध। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।